हाय। मैं हूँ कंसल्टेंट डायटीशियन चेतन पटना बिहार से। आज मैं बताने वाला हूँ कि हार्ट फेलियर में क्या किस तरह से क्या कारण है, क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को बरतनी चाहिए ताकि हार्ट फेलियर में आसानी से सर्वाइव किया जा सके। तो हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोग जैसे ही सुनते हैं हार्ट फेलियर तो लोगों को लगता है कि हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर होता है, 2 ऑरिकल होता है ऊपर में और 2 नीचे में वेंट्रिकल होता है। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, मतलब जब वो सिकुड़ता और फैलता है तो ब्लड पंप होती है। तो इस केस में क्या होता है, जब इसको जितना अच्छे से सिकुड़ना चाहिए था वेंट्रिकल और जितना अच्छे से फैलना चाहिए था, ये चीजें ना होकर के वो हल्का सा ही कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल और हल्का सा ही रिलैक्स करता है, जिसके कारण से ब्लड का कुछ वॉल्यूम चेंबर में रह ही जाता है। और चेंबर में जब पहले से ही ब्लड है तो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से जो ब्लड आएगा उसको आने में प्रॉब्लम होता है। वो क्या करता है, ब्लड को फिर से वापस भेज देता है पैर की तरफ, जिसके कारण से लोगों को पैर में सूजन होता है, और ऊपर लंग्स की तरफ भेज देता है, जिसके कारण से लोगों को लंग में कॉन्जेशन फील होता है या पानी भरा हुआ फील होता है या पेट के पास पानी भरा हुआ फील होता है। तो हार्ट फेलियर का ये कंडीशन है, ये है हार्ट फेलियर। अब एक दूसरा टर्म है हार्ट अटैक। लोग सोचते हैं हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों सेम चीजें हैं। हार्ट अटैक है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई रुक जाता है और हार्ट का मसल्स वीक पड़ जाता है और लोगों को हार्ट अटैक आता है, या हार्ट का मसल्स डी कर जाता है जिसके कारण से अटैक आता है। तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। अब हार्ट फेलियर में डायग्नोसिस क्या है या इसके कारण क्या है। तभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नियोनेट, अब जिनके बर्व में प्रॉब्लम होता है, फर्दर जाकर के उनको हार्ट फेलियर वाली प्रॉब्लम आती है। कई बार होता है लोगों को डायबिटीज बहुत दिनों से है, हाइपरटेंशन बहुत दिनों से है, हार्ट का इलाज हो जाना किसी भी कारण से, इंफेक्शन के कारण से या चोट के लगने के कारण से, या उनको पहले से किडनी वाला प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर होना, वो भी सीवियर, और कई बार फैमिली हिस्ट्री भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब काउज हैं हार्ट फेलियर के। अब इसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें सिम्टम क्या है। अब सिम्टम में क्या है कि कई बार जैसे मैंने बताया कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाता है पैर की तरफ, पेडल एडिमा, पैर में सूजन, पैर में, फिर टखने में सूजन, ऊपर में लगेगा कि सीने में पानी भरा हुआ है, सीना जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है, फेफड़ा जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है, सीने में जकड़न, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाली चीजें हो जाती है लोगों को। सिम्टम्स में लोगों को 2 पिल्लो सर के नीचे लगा करके जब वो सोते हैं तब वो ठीक रहते हैं, अदरवाइज उनको बार बार खांसी होने लगती है। उठ कर बैठते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे नींद आ जाता है, बट अगर वो लेटते हैं तो उनको बार बार कफ वाली चीजें हो जाने लगती है और खांसी सीवियर होने लगता है। पेशेंट को अनकंफर्ट फील होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिजीनेस फील होती है, पेशेंट को लगता है कि मेरा खाना पूरा कम हो गया, बहुत सडनली वजन बढ़ जाना ड्यू टू वाटर अकोमोडेशन इन द चेस्ट और इन द लेग। तो उसके कारण से भी पेशेंट का 1 सप्ताह में 2 किलो वजन बढ़ गया सडनली, तो वाटर अकोमोडेशन हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण से पेशेंट का वेट बढ़ जाता है। कि डायग्नोसिस हम लोग कैसे करें हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में क्या है कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ईसीजी करवाते हैं, टीएमटी टेस्ट करवाते हैं, इको टेस्ट करवाते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टेथो से जो वो लगा करके चेक करते हैं कि हाँ वेंट्रिकल का क्या कंडीशन है, वो स्टेथो से पता चलता है। तो ये जब टेस्ट करवाते हैं हम लोग इको, तो इको में एक टर्म होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, उसमें भी वेंट्रिकल का दिखता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रिकल डायस्टोलिक डिसफंक्शन, कि वेंट्रिकल का जो है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली चीजें हैं उसमें डिसफंक्शन, उसको जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना चाहिए था वो उस तरह से ना करके हल्का ही किया, हल्का सा ही सिकुड़ा और हल्का सा ही फैला, तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन में आता है। तो जो लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40 होता है वो हार्ट फेलियर के कैटेगरी में आते हैं। तो इस केस में 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि आपका जो मेडिकेशन, आपको जो भी कार्डियोलॉजिस्ट जो भी मेडिकेशन दिए हैं, मेडिकेशन है वो बेसिकली एस, एआरबीज और कई बार वाटर पिल्स वगैरह भी दिया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मी वगैरह दिया जाता है। तो जो भी मेडिकेशन वो आपको प्रिस्क्राइब की है, मेडिकेशन ईमानदारी से करनी है फर्स्ट। दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइट वाली चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें देखना ये है कि हार्ट फेलियर वाले मरीज को, जैसे मैंने बताया कि बार बार बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। फ्लूइड बिल्डअप होने के कारण से डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको वैसा मेडिकेशन देते हैं जिसके कारण से आपको बार बार पेशाब हो, शरीर से पानी और शरीर से नमक निकले। तो शरीर से नमक निकालने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बॉडी में बिल्डअप हो रहा है ड्यू टू आपके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अनियमितता के कारण से। तो वो जब दवाई खाते हैं, वाटर लेसिक्स वगैरह होता है, तो वो जब दवाई खाते हैं तो पेशेंट बार बार पेशाब के लिए जाता है, तो पेशाब में पानी के साथ साथ सोडियम भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी बॉडी से निकलता है। तो ये निकलवाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम लोग इंटेक पे ध्यान रखें, लाइक हम लोग जो पानी बाहर से ले रहे हैं, हम लोग जो बाहर से नमक ले रहे हैं, तो वो पानी नमक पे अगर हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक
हम लोगों की वाटर पिल्स वाली चीजें उसका डोजेस या उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करें कि जब भी हम लोग वाटर इनटेक करें, सपोज हम लोगों को टैबलेट खाने के लिए पानी जब तक नहीं लेंगे तब तक टैबलेट नहीं खा पाएंगे, तो जब हम एक टैबलेट लें उसके साथ 1 कप पानी पिए, उसके साथ 1 गिलास पानी हम लोग ना पिए। सपोज हम लोग दाल खाएं तो कोशिश करें पतली दाल के बदले हम लोग गाढ़ी दाल खाएं। अगर हम लोगों को सपोज दूध पीने का जरूरत है तो हम लोग कोशिश करें दूध ना पिए, दूध के बदले हम लोग पनीर खा लें। दूसरा एक ऑप्शन है कि हम लोग क्या करें कि जैसे ढेर सारे फ्रूट्स हैं या फ्रूट जूसेस हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं कि तबीयत खराब होने के बाद फ्रूट जूसेस लेने लगते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि वैसा फल ले जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम हो। अभी तरबूज है, कोशिश करें हार्ट फेलियर वाले पेशेंट तरबूज ना ले, और अगर आप तरबूज लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 24 घंटे में जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस किए हैं कि 24 घंटे में 1.25 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी, बेस्ड ऑन आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, जो भी आपको फूड इनटेक के लिए बताया गया, बस उसी के हिसाब से आप पानी को एडजस्ट करें। तब प्लेन पानी आपका कम हो जाएगा, तरबूज आप भी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग जो भी पानी ले 24 घंटे में आप जितना पानी ले उतना पानी को 24 घंटे में पहले मेजर करें। नेक्स्ट डे आप देख ले कि आपको 1.25 लीटर रिकमेंड किया गया था, आप आज कितना पानी पिए। तो नेक्स्ट दिन आप क्या करेंगे, उस पानी को एडजस्ट कर सकते हैं घटा बढ़ा करके, ताकि आपकी बॉडी में फिर से पानी ज्यादा ना हो। दूसरा है नमक वाली चीजें। नमक में क्या होता है कि वो बॉडी में जितना ज्यादा रहेगा ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, वो शरीर में पानी को रोक करके रखेगा। तो नमक हम कम अगर करेंगे बाहर से तो ऑटोमेटिकली बॉडी में पानी वाली चीजें कम रुकेगी और हम लोगों को हफनी वाली चीजें कम होंगी। तो नमक को भी हम लोगों को कम करना है। अब चटनी, अचार, पापड़, मिक्सचर, भुजिया है, या बाहर में हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं या सैलड खाते हैं उसमें नमक ले लिए, या हम लोग कुछ कुरकुरे वगैरह खा लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वाटर कंटेंट बहुत, ये नमक वाली चीजें उसमें बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां से हम लोग नमक को कम कर सकते हैं। तीसरा एक है कोलेस्ट्रॉल का, तेल का। अगर हम लोग खाने में, जैसे ओबीस लोग हैं उनको हार्ट फेलियर हुआ, ऑटोमेटिकली उनको वेट कम करना है, तो वेट कम करने के लिए उनको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, क्योंकि डायग्नोसिस में आपको कई बार होता है कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। आर्टरी डिजीज है, इट मींस उनको ऑलरेडी हार्ट के चारों बगल जो वेसल्स है उसमें बहुत ज्यादा प्लेक जमा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा चर्बी है, इसके कारण से हार्ट को काम करने में दिक्कत हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाहर से जो हम लोग तेल मसाला खाते हैं उसको कम कर देंगे, नॉनवेज खा रहे थे नॉनवेज कम कर दिए, बाहर का फास्ट फूड खाते थे फास्ट फूड कम कर दिए, फ्राइड चीजों को कम कर दिए, सब्जी अगर खाते थे सब्जी में कोशिश करें कम से कम तेल दे, तो वहां से हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा सोडियम और तीसरा फ्लूइड, इन 3 चीजों को कम करके थेरेपी एडहेरेंस जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो भी पीआरबीज है, आर्मीज है, या जो भी आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह मेडिसिन, सारी जो भी मेडिसिन आपको दिया गया है वो मेडिसिन पे थेरेपी एडहेरेंस रखें, लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें, और इन चीजों को फॉलो करने के साथ साथ आप हार्ट फेलियर को बहुत हद तक नॉर्मल इंसान के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। बट इतना चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करें या मेरे नंबर पे टेक्स्ट करें। थैंक यू सो मच।